नमस्कार। आज से हम धीर पारिजात द्वारा पेश की गई कवि, कविता और वो में यात्रा सीरीज जो कि किताबगंज द्वारा लिखी गई है, उसका पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी लिखी एक कविता पढ़ना चाहूँगा। शीर्षक है अंतहीन यात्रा। सभी सभ्यताओं से परे हम ढूंढते हैं अपना अपना इतिहास। वो आंखें अब भी करती हैं अपने प्रियस के आने का इंतजार। सर पर रखा बोझ अब उतरने को है आतुर, बस थोड़ा और कहकर न जाने कितनी यात्राएं हैं बाकी। मन में अनंत इच्छाएं बचाए मैं निकलता हूँ नई यात्राओं पर। धन्यवाद। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम अकेले यात्रा करने के लिए शायद नहीं बने। पहाड़ अकेले देखना संभव नहीं है। हम उसे बचा लेने की कोशिश करते हैं, फोटो लेते हैं, चित्र कविता में समेटते हैं, बहुत साल बाद किसी को कहानी सुनाते हैं। एक प्रजाति के तौर पर शायद हम कभी अकेले नहीं घूमे, इसलिए अकेले जाना कहीं एक बड़ी बात हो जाती है। पर हम सब शापित हैं अकेले कभी ना कभी किसी खूबसूरत लम्हे को जीने के लिए। आपने पहाड़ को जिस किसी के साथ सोचा था, उसके बिना नजर आया पहाड़ उसी वक्त गहरा जख्म छोड़ जाता है। पहाड़ अचानक उस व्यक्ति में बदल जाता है जिसे आप पीछे छोड़ आए थे। हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं और जो हथेलियाँ उन्हें गर्म कर सकती थीं, वो उस पहाड़ से बहुत दूर किसी शहर में होती हैं। होटल की खिड़की से साफ एक पहाड़ नजर आ रहा था। क्रिसमस की रात थी। हम 3 दोस्त दिल्ली से घंटों का सफ़र पूरा करके पहुंचे थे नैनीताल। मेरा 25वां बर्थडे बहाना था। बड़ी मुश्किल से ये होटल का कमरा मिला था। बहुत भीड़ थी नैनीताल में। उस होटल के कमरे में हम 3 अकेले लोग थे, एक ही खिड़की से 3 अलग अलग पहाड़ देखते हुए। हम सबको चलती गाड़ी की खिड़की से बाहर ताकना पसंद है। गाड़ी की रफ्तार पकड़ते ही जैसे ही मुंह पर हवा पड़ती है, मनुष्य दार्शनिक बन जाता है। तेजी से छूटते पेड़ घर जीवन में पीछे रह गए हर व्यक्ति को जिंदा कर देते हैं। आपको खूबसूरत दृश्य दिखता है पर गाड़ी नहीं रुकती, और आपको कौनता है कि उस फला खूबसूरत व्यक्ति का चले जाना भी आपकी गलती नहीं थी। गाड़ी किसी की भी कहाँ सुनती है, बस चलती जाती है। पापा की स्कूटर पर बैठकर हवा खाते हुए मन में कुछ ऐसा ही चलता था, पर सब खाली सा और सफ़ेद, जैसे कोई सपाट बागीचा। पहाड़ पर चढ़ती गाड़ी की खिड़की खोली तो मन सफ़ेद तो ना था, पर वो स्कूटर पर बैठा सपने देखता बच्चा बहुत याद आया। कितनी बार किसी के सामने बैठकर ही हम उसे ही याद करने लगते हैं, जैसे किसी खुले उपन्यास को समझने के लिए उसकी अभी तक की कहानी याद करने की कोशिश। वो व्यक्ति खुद ही पूछ लेता है, क्या सोच रहे हो? आप बस इतना बोल पाते हैं, कुछ नहीं, और अपनी चाय वापस उठा लेते हैं। बहुत बार पहाड़ पर ऐसा ही हुआ। पहाड़ को देखकर खुश होना था और ज़्यादा समय उसे समझने में लग गया, ये जानते हुए भी कि समझ आते ही हर आश्चर्य सामान में बदल जाता है। आप किसी को गले लगाकर उसकी कहानी सुनते हैं और परिकथाओं से उतरा वो व्यक्ति मानव बन जाता है। उसके आंसू जैसे उस पर चढ़ी कविताओं के परत उतार देते हैं। मैंने गहरी सांस ली और वापस देखा पहाड़ को। मेरे चश्मे पे ठंड से परत जम गई थी। गौतम की तरफ मुड़ते हुए कहा, काफ़ी ही आम पहाड़ है। गौतम अपनी सिगरेट लिए एक जादूगर सा नजर आ रहा था। हाथ में आग और मुंह में धुआं लिए वो बोला, कोई पहाड़ खास नहीं होता, वो बस दूर होते हैं। मुझे याद है पहली बार मैंने पहाड़ बचपन में नेपाल में देखे थे। पापा मोतिहारी में पोस्टेड थे और सारे अफसरों के परिवार एक साथ नेपाल घूमने निकले थे। बहुत बार बचपन में हम किसी जगह जाते हैं जो बहुत बड़ी होती है, फिर जब सालों बाद वापस आते हैं तो वो जगह छोटी लगती है। फिर आपको समझ आता है कि बच्चे की आंखों में इतना आश्चर्य होता है कि उसे हर कुछ बड़ा और अलौकिक लगता है। हर देखा गया व्यक्ति इतना बड़ा नजर आता है कि आप बचपन के चेहरे भूल ही नहीं पाते। मेरी यादों में नेपाल एक छोटा मुल्क नहीं है। मेरी स्मृति में हिमालय दुनिया जितना जानती है उससे काफ़ी ही ऊंचा है। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि अगर हम अपने प्रेमियों से बचपन में ही मिल लेते तो कितना अच्छा होता। उनके चेहरे कभी धुंधले पड़ते ही नहीं। मैं कहानियों में बड़ा हुआ हूँ। कितने साफ साफ याद है मुझे पापा का चेहरा नेपाल के किसी पहाड़ की तलहटी में मुझे एक कहानी सुनाते हुए। इन्हीं कहानियों के कारण एक रोज़ मुझे तुमसे प्रेम होगा। देखो, कहानी सुनता वो बच्चा तुम्हें बिना जाने याद कर रहा है। इसकी मासूमियत बहुत सालों बाद तुमसे मिलने पर वापस आएगी।